Our Lord Jesus said, I am coming soon. हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जल्दी वापस आने वाला हूँ। That's a living hope on which we live every day. वो एक जीवंत आशा है जिसके आधार पर हम रोजमर्रा का जीवन जी रहे हैं। This world does not know what is going to happen tomorrow. इस दुनिया के लोगों को कोई पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। They are so concerned and worried about their future. अपने भविष्य के बारे में वे लोग चिंतित है। But regarding our future, we smile at it. We are so happy and thrilled by our future. लेकिन हम विश्वासियों के लिए वो भविष्य के बारे में सोचकर एक खुशी के जीवन जीने के लिए, मुस्कुराने के लिए प्रभु सामर्थ देता है। In this short life on this earth, we toil and struggle for some time. जरूर इस धरती पर रहने के समय हमें मेहनत और पसीना निकालना पड़ता है। And during this short life, we have to finish the work the Lord has given to each one of us. हमारे लिए दिए हुए ये छोटी आयु में प्रभु ने जो काम हमारे लिए दिया है वो पूरा करना भी है। Then it is so good a future we have. We will be with the Lord forever and ever. और उसके बाद में जब प्रभु के साथ में हमेशा के लिए उसके साथ रहने का एक जिंदगी प्रभु हमें। The book of Revelation, the Lord Jesus Christ clearly tells us what is going to happen in the future. प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से हमें बताते हैं। Every time we read the book, our faith is strengthened. हर बार हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं, हमारे विश्वास और दृढ़ता की ओर बढ़ते हैं। Today what I plan is this, by God's will. आज का मेरा योजना ये है, we will survey the whole book of Revelation and tell about the most important incidents that are given in this book. प्रभु की मर्जी है तो आज इस पुस्तक का सर्वे पूरा करेंगे और मुख्य घटनाओं के बारे में कुछ उल्लेख देने का सोच। We will read verse 1 of chapter 1. जो हम प्रकाशित वाक्य का सबसे पहला आयत हम पढ़ेंगे। I think we read in Hindi, that's enough. या हिंदी में कोई पढ़ सकते हैं। मैं खुद पढ़ूंगा। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें का शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। So this book contains the revelation of Jesus Christ. इसलिए इस पुस्तक में क्या है? यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। Revelation means disclosure. प्रकाशित मतलब प्रकाशन करना, मतलब जो पहले जो छिपा हुआ था
उसको उजागर करना। Important incidents that are going to happen are revealed. जो The incidents that are going to happen are revealed here. आने वाले दिनों में जो घटनाएं होने वाला है उनके बारे में हमें इधर उल्लेख मिलता है। They are revealed because the Lord does not want us to be ignorant about the things that are going to happen. We should not be ignorant. That's why it is written. हम अनजाने लोग नहीं रहना है। इस बारे में हमें पता नहीं, ऐसा रहना नहीं चाहते हैं। हम इस बात को अच्छी तरह जानना है, इसलिए परमेश्वर ने ये जो पुस्तक हमारे लिए उपलब्ध करवाया है। Revelation of Jesus Christ means यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, उसका मतलब यह है, these are revelation about the Lord Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो दिया हुआ प्रकाशित वाक्य है। And also it reveals the things that the Lord is going to do. ये उन बातों के बारे में भी है जो प्रभु यीशु मसीह आने वाले दिनों में करने वाला है। So in this book we find more and more about the revelation of Jesus Christ, who Jesus Christ is. इसलिए हम इस पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह कौन है, उसके व्यक्तित्व के बारे में भी और भी बातें सीखेंगे। And secondly, the things that are going to take place through Jesus Christ. और दूसरी बात है यीशु मसीह के द्वारा होने वाले घटनाएं। And these are shown to his servants. Verse 1 says these are shown to his servants only, not to the world. पहले आयत में हम ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बात बताएं। तो केवल अपने दासों के लिए ही ये दिया है। The churches at that time was passing through the Roman persecution. उसी समय रोमी जो साम्राज्य है उससे रोमी राजा के द्वारा कलीसिया के ऊपर सदाव होती रही। But the Lord is showing his servants, his people, about the glorious future they have. उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले, उनके जो एक महिमामय भविष्य के बारे में प्रभु बता रहे हैं। What is written here is not some fantasy, but things that must take place. यह कोई काल्पनिक जो सृष्टि नहीं है, जो वास्तव में आने वाले दिनों में होने वाला है। Verse 1 says things that must soon take place. ऐसे पहला आयत में हमने पढ़ा जो वे बातें या वे घटनाएं जिनका शीघ्र होना आवश्यक है। So it is necessarily should happen, so we can confidently wait for these things. वो जिनका होना आवश्यक है उसमें कोई शक नहीं है, हकीकत है। These are determined by God himself, so they must take place. ये परमेश्वर ने पहले से ही निर्धारित किए हुए बातें हैं, तो इसलिए वो होना ही होना है। And if you read these chapters, some important incidents are highlighted. इस अध्याय में कुछ मुख्य घटनाओं को ऊपर जोर भी दिया है। First, today we will go through those main incidents very briefly. पहले हम उन मुख्य घटनाओं क्रमों के बारे में देखेंगे। Once you are sure about it, we will be able to understand the whole book clearly. वो मुख्य घटनाओं के बारे में हम
हमें एक चित्र मिल जाए तो पूरे पुस्तक का अध्ययन करना आसान है। In chapter 1, what is the main theme or main incident? पहले अध्याय का मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, Uh, the Lord Jesus Christ is walking among the churches gloriously. यीशु मसीह अपनी कलीसियाओं के बीच में महिमा के साथ चलते फिरते हैं। उसका चित्र हम देखते हैं। The Lord is watching his churches continuously. The Lord is watching over the churches प्रभु यीशु continuously. मसीह हमारे ऊपर जो दृष्टि हमेशा डालते रहते हैं। Each church is very important for the Lord. वो हमें देखते रहते हैं और हर एक कलीसिया उनके लिए महत्वपूर्ण है। The Lord considers a church as a golden lampstand. यीशु मसीह परमेश्वर कलीसिया को एक सोने का दीवट के रूप में देखते हैं। And every church is to give the light of the gospel, the light of the truth to the world. एक एक कलीसिया परमेश्वर के सुसमाचार का एक अच्छे दृश्य, अच्छी रोशनी इस दुनिया को देना है, दिखाना है। So every local church is so important to the Lord. इसलिए हर स्थानीय कलीसिया प्रभु के लिए महत्वपूर्ण है। So the Lord Jesus Christ examines each church. इसलिए हर एक कलीसिया का प्रभु परखते हैं And tells them what is wrong, and tells them what is wrong with them. उन कलीसियाओं में क्या कमियां हैं वो बताते हैं। And also encourage them for the good things they are doing. उतना नहीं है, अच्छे बातें उनमें दिखते हैं, उसके बारे में बता रहे और उनको सराहता भी। And this beautiful vision that Jesus is always watching the church is given in verse 12 and 13. आयत 12 और 13 में हम इस महत्वपूर्ण चित्र को देखते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं के बीच में चलते फिरते और उनके ऊपर देखरेख करते हैं, देखते रहते हैं। Please read verse 12 and 13. हम 12 और 13 आयतें हम पढ़ेंगे। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपने मुंह फेरा। 12 and 13. और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। So this is the first thing the Lord wants his servants to know. ये ही सबसे जानकारी प्रभु यीशु मसीह चाहते कि वो अपने दास समझे। The Lord says that I am in the midst of the local churches. यीशु मसीह कहता है मैं अपने स्थानीय कलीसियाओं के बीच में हूँ। I am not far away. मैं दूर नहीं हूँ। And how does the Lord appear? और कैसे प्रभु हमारे लिए प्रकट होता है? With all his glory. वो अपने महिमा के पूरे महिमा के साथ infinitely more glorious than any prince or king of this earth. इस दुनिया के कोई राजा और महिमानवान व्यक्ति की महिमा से कहीं अधिक बहुत अधिक महिमामय परमेश्वर है, महिमामय यीशु मसीह।
So a local church need not fear at all, because a glorious Lord is in its midst. इसलिए एक स्थानीय कलीसिया कलीसिया को डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह खुद कलीसिया के बीच में है। Oh, this is the first thing the Lord wants the churches to understand. कलीसियाओं को ये बात सबसे पहले समझना जरूरी है। In chapter 2 and 3, the Lord has selected 7 churches in Asia. दूसरे और तीसरे अध्याय में हम देखते हैं आसिया के 7 कलीसियाओं के बारे में हमें उल्लेख मिलते हैं। This Asia today is the Turkey. आज के जमाने में तुर्की नामक जो देश है, उसी देश में ये 7 कलीसियाओं का जगह आती है। And Ephesus was one of the important cities of Asia. और आसिया के एक सबसे प्रमुख शहर था इफेसुस। Apostle Paul stayed there for about 3 years and established many churches. प्रेरित पौलुस ने यहाँ 3 साल तक रहकर अपनी सेवा, यीशु मसीह की सेवा किया, सुसमाचार का प्रचार। And many churches was formed there through the co-workers of Apostle Paul. और वहाँ अपने जो सहकर्मियों के द्वारा उधर अलग-अलग कलीसियाओं की स्थापना हुई। And the Lord is selecting 7 churches to represent all the churches in the church age. और यीशु मसीह ये जो 7 कलीसियाओं को इसलिए चुन गया, और ये जो कलीसिया के युग में आने वाले सब कलीसियाओं के एक प्रतीक है, एक चिन्ह है। And the Lord is speaking in chapter 2 and 3 in all the churches in the church age. ये 7 कलीसियाओं के द्वारा इस कलीसिया के युग में आने वाले होने वाले सब कलीसियाओं के साथ बात कर रहे हैं। The church age began at the day of Pentecost. पेंतेकोस्त के दिन में कलीसिया का शुरुआत हुई। And when the Lord appears in the clouds, and when the church is taken up, that is the end of the church age. जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पर दिखाई पड़ेगा और अपने कलीसिया को ले जाएगा, तब कलीसिया के युग अंत हो जाएगा। And all the churches in the church age are represented through these 7 churches. ये जो कलीसिया के युग जो पेंटेकोस्त के दिन से यीशु मसीह बादलों पर दिखाई देगा, इनके बीच में इस धरती पर जितने भी कलीसियाएं होंगे, उन सब कलीसियाओं का चिन्ह के रूप में ये 7 कलीसियाएं दिया गया है। You must remember that there are many other churches are in the New Testament to whom the Lord is still speaking, like Ephesus, Colossia, and many other churches are there. These are important churches, but these 7 churches, the Lord wants some special message to all churches regarding His coming. I will tell again, regarding His coming, He wants to tell something special. So He has selected 7 churches. There are other churches also in the Bible. हमें मालूम है, बाइबल में भी लिखा है, इन 7 कलीसियाओं को छोड़कर भी अलग कलीसिया है, कुलोसी में है और दूसरे जगह में भी है। तो यहाँ प्रकाशित वाक्य में जब प्रभु दर्शन देते हैं, उसी समय केवल ये 7 कलीसियाओं को चुन लिया है, ताकि वो इनके द्वारा एक खास संदेश दे सके। And what does the Lord speak to these churches? प्रभु इन कलीसियाओं के द्वारा क्या बात कर रहे हैं? First of all, if there is something good, He appreciates.
जैसे पहले बताया, अ, कुछ अच्छाइयाँ उनके बीच में है तो उन अच्छाइयों को सराहता है। Then if there are something wrong, he wants says this is to be corrected. He tells them correct these things. और जब कमियां है उन कमियों को भी बताता है ताकि उनके जीवन में परिवर्तन ला सके। Then finally says, I am coming soon. And this is what I expect you when I come. और आखिरी में वो मैं जल्दी आने वाला है करके बोल के, और मैं यह चाहता हूँ आपसे ऐसे बताते हैं। And these are the rewards that I am going to do for your और faithfulness. प्रभु देने वाला जो फलों के बारे में भी उस आखिरी में बताता है। So I will repeat in chapter 2 and 3. मैं दोहराता हूँ, दूसरे और तीसरे अध्याय में The Lord is speaking to the churches. प्रभु यीशु मसीह अपने कलीसियाओं से बात कर रहे हैं। In all the churches, through these 7 churches. केवल 7 कलीसियाओं के साथ नहीं है, 7 कलीसियाओं के द्वारा दुनिया के जो सब कलीसियाओं के साथ। First, commendation about the good works they are doing. और संदेश में पहली बात यह है जो अच्छाइयों की सराहना। Then the things that are being corrected. दूसरी बात है जो बदलावट लाने वाले जगह में कमियों की बातें। Then thirdly, he is telling them to correct these things and be faithful. और तीसरे तौर से ये बता रहे हैं जो बातों को आपको बदलना है, जो कमियों को दूर करना है। और And fourthly, what are the rewards that he is going to give to the churches? चौथा नंबर पर जब प्रभु वापस आने वाला है तब उनको मिलने वाले जो फल क्या है, रिवार्ड्स क्या, इनाम क्या है, उसके बारे में। The rewards are given and not to the churches as a whole, but reward is given to every brother or sister of the church. इनाम कलीसियाओं को मिलकर एक ट्रॉफी के रूप में नहीं दे रहे, एक एक जो व्यक्ति है, एक एक विश्वासी है, उसके लिए दिया जा रहा है। So these messages are first of all addressed to the churches. ये संदेश पहली तौर से कलीसियाओं के लिए लिखा है, and also to every member of the church. और कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए भी लिखा है। For example, we will read chapter 2 verse 7. Chapter 2 verse 7. दूसरे अध्याय का 7वां वचन हम पढ़ेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दूंगा। So these words are addressed to churches and also to every individual of the church. तो इसलिए कलीसियाओं को सामान्य तौर से बता रहे, और उतना नहीं है, कलीसिया के हर एक सदस्य से भी प्रभु बात कर रहा है। So because you are brothers who must be teaching the people, I want to again repeat what I said already. आप लोग दूसरों को सिखाने वाला है, इसलिए मैं जो बताया है और फिर से दोहराना चाहता हूँ। Chapter 1, the Lord reveals in His glory to the churches. पहले अध्याय में प्रभु यीशु मसीह अपने महिमा को प्रकट करता है। And chapter 2 and 3, He is addressing to the churches. और अध्याय 2 और 3 में यीशु मसीह अपने कलीसियाओं को संबोधित करते हैं। And from 4th chapter onwards, the church, at the beginning of the 4th chapter, the church is raptured. We are no longer on this earth. और चौथा अध्याय में हम हमारा प्रभु यीशु मसीह के साथ में उठाया जाना, उसके बारे में वर्णन
करते हैं, उसके बाद में कलीसिया इस धरती पर नहीं रहेगा। The Lord Jesus said in John chapter 14:3, यूहन्ना 14:3 में हम ऐसे पढ़ते हैं, 14:3, और ये मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। so the Lord said, I will come and take you to myself. परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुद आकर तुम्हें मेरे जहां ले जाऊंगा। And that is very clearly given, more clearly given in 1 Thessalonians chapter 4, the last few verses. 1 Thessalonians chapter 4. पहला थिस्सलुनीके 5वां अध्याय का आखिरी We will 16 onwards. चौथा अध्याय का, पहला थिस्सलुनीके चौथा अध्याय का 16 से जो वचन है वहां और भी स्पष्ट रूप में इस बात का उल्लेख मिलते हैं। I think we will read that. क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएगा और कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। So the Lord will come after the church age, which we do not know when it is. The Lord will surely come in the clouds. कलीसिया के युग के अंत में प्रभु वापस बादलों पर आने वाला है। And those who are dead in Christ will resurrect, and those who are living alive, they will be transformed. जो प्रभु यीशु पर विश्वास करके मरा है वे लोग जी उठेंगे और जो उसी समय प्रभु में विश्वास करके जीवित रहेंगे उनका रूपांतर होगा। And we will go to heaven with the Lord. हाँ, प्रभु के साथ स्वर्ग में ले जाएंगे। Then you please understand who will be on this earth at that time. तो फिर हमें समझना है उसके बाद में इस धरती पर कौन होगा। Please tell. Anyone of you? कोई अपने माइक खोलकर बता सकते हैं? Will there be people on this earth? उसी समय इस धरती पर लोग रहेंगे क्या? Tell, so that there will be some interaction. सरदार, Please, sir, Sardar. The Lord comes and we are all going up to heaven. Then who are here on this earth? विश्वासियां उठा लिया जाएगा, उसके बाद में धरती पर कोई रहेगा क्या? कौन रहेगा? सर रहेंगे, वो जो नहीं विश्वास करते वो रह जाएंगे और जो विश्वासी लोग यीशु मसीह के साथ। ठीक है, unbelievers will be here. All will be unbelievers. यहाँ रहने वाले सब लोग, रह जाने वाले सब लोग अविश्वासी रहेंगे। So certain things are given in Revelation about the things that are happening in heaven. कुछ बातें स्वर्ग में होने वाले बातें के बारे में हमें दृश्य मिलता है। I just said, Are you able to see the screen I have shared? Okay, Able to see the screen? I am able to see, but Okay. Yeah, I just okay. reading. And the unbelievers are here on this earth. बाकी रहने वाले अविश्वासी लोग इस धरती में रहेंगे।
And what is going to happen to them is described. उनको क्या होने वाला है उसका विवरण भी हमें प्रकाशित वाक्य में मिलते हैं। And we will be in heaven for 7 years. हम स्वर्ग में 7 साल प्रभु के साथ में रहें। And what is happening in heaven? और स्वर्ग में क्या होने वाला है, क्या होते हैं? The Lord Jesus Christ is presenting the church without any spot to himself. प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को अपने आप के लिए कलंक और दाग के बिना प्रस्तुत करने वाला है। That is in heaven. वो धरती पर नहीं है, स्वर्ग में। And then he evaluates the work of every believer. और उसके बाद में हर विश्वासी का जो जीवन का परख लेंगे या न्याय करेंगे। And he will give rewards to everyone. और हर एक के लिए जो उचित इनाम है वो देने वाला है। And that is called the judgment seat of Christ. उसको अंग्रेजी में जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं। यीशु मसीह के न्यायासन ऐसा कहा जाता है। We will read about it in another verse, 2 Corinthians 5:10. 2 Corinthians 5:10. दूसरे कुरिन्थी 5वां अध्याय और 10वां वचन हम पढ़ेंगे। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा ये हो पाए। So we all believers will stand before the judgment seat of Christ. इसलिए हम सब विश्वासियों को मसीह के न्याय आसन के सामने खड़े होना है। This judgment seat is to not judge our sins or punish us. हमारे जो पापों का न्याय करने के लिए ये नहीं है, But this is to give us rewards, examining every work that we have done. यह न्याय हमें इनाम देने के लिए हम क्या क्या काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं प्रभु की मर्जी को पूरा, तो वो उसके आधार पर क्या क्या इनाम देना है उसके आधार पर इनाम दिया जाएगा। So, dear brothers and sisters, what work that we do for the Lord is so important because the Lord is going to reward for each work. तो इसलिए हम प्रभु के लिए क्या करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे हर एक काम के बदले हमें प्रभु इनाम देने वाला है। What the Lord examines is not a quantity of the work as such, but a quality of the work. जो हम कितने बड़े काम किया है, कितने जगह वो उसके आधार नहीं है, लेकिन गुणवत्ता के आधार पर प्रभु न्याय करेंगे। हमारे कामों का मूल्य कितना है, उसका जो आकार या साइज कितना है वो नहीं देखते हैं, लेकिन कितने गुणात्मक है, गुणवत्ता के आधार पर प्रभु इनाम देने वाला है। A quality work means a work that is done only for the glory of the Lord. क्या है एक गुणात्मक काम है या गुणवत्ता के काम? उसका मतलब ये है जो काम केवल परमेश्वर की महिमा के लिए किया गया है। Works done for our own glory will not be rewarded.